हेलो एवरीवन, ये द स्टडी गुरु और मैं हूं अनिल कुमार। इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं यूपीएससी ईपीएफओ की ईओ एओ के एग्ज़ाम के लिए एक बुक रिव्यू करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक बुक रिव्यू की थी, तो हम इस वीडियो में एक बुक और रिव्यू करने वाले हैं। वैसे मैं करोल बाग गया था, वहाँ से बहुत सारी बुक्स लेके आया हूँ, तो मैं एक एक करके सब रिव्यू करके आपको बता दूँगा। इसके अलावा आपको और कोई बुक रिव्यू करानी है तो वो आप मुझे बता सकते हैं। तो ये बुक है यूपीएससी ईपीएफओ ईओ एओ के एग्ज़ाम के लिए में भी काम आएगी। और ये केबीसी पब्लिकेशन की है, केबीसी नैनो के नाम से आती है। केबीसी क्या था? केबीसी केशव भारद्वाज क्लासेज होती थी, जो बेसिकली शुरू में जो एसएससी के बच्चे होते हैं उनको मैथ वगैरह की क्लासेज देते थे। बाद में उन्होंने यूपीएससी की और बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर ली थी। ठीक है जी। और उनकी ये बुक है, उनके पब्लिकेशन की ये बुक है। तो जो बच्चे मुखर्जी नगर में पढ़े होंगे उनको केबीसी के बारे में पता रहता है, दिल्ली में जो होंगे उनको केबीसी के बारे में पता रहता है। तो बुक अच्छी है, इसमें जो अच्छी बात है वो हम डिस्कस कर लेंगे, और जो इसकी कमियां हैं वो भी हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले जो हमने बुक देखी थी उससे इसका कंपैरिजन भी कर लेंगे। देखो, सबसे पहले इस बुक में क्या अच्छी बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसने आपको दिया, सबसे पहले तो रिक्रूटमेंट की स्कीम दे दी, फिर उसके बाद सिलेबस दे दिया, फिर वो उसने वेटेज वगैरह बता दी। वो तो आपका हो गया, ये तो आपको एडवर्टीजमेंट में मिल जाता। फिर इसने जो मेजर इसका जो फोकस है वो इसने 10 यूनिट दी हैं। 10 यूनिट में क्या है? इंडस्ट्रियल रिलेशन है, लेबर लॉज इन इंडिया है, फिर 4 न्यू लेबर कोड जो आए हैं वो है, फिर ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज है वो है, मेजर लेबर इन्फोर्समेंट फीचर्स हैं, फिर उसके बाद इंश्योरेंस इन इंडिया है, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया है, लेटेस्ट स्कीम ऑफ सोशल सिक्योरिटी, जर्नल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंप्यूटर। तो अब इसमें जो अच्छी चीज़ मुझे लगी, इसने इंश्योरेंस का थोड़ा सा दे रखा है अच्छा, और इंश्योरेंस का अच्छा दे रखा है आपको। फिर लेकिन क्वेश्चन इसमें भी नहीं दे रखे, क्वेश्चन उस बुक में भी नहीं दे रखे थे। क्वेश्चन मैं वैसे करा दूंगा आपको। 4 न्यू लेबर कोड इसने दिए हैं, ये अच्छी बात है, इसने दिए हैं। फिर उसके बाद इसने जर्नल अकाउंटिंग प्रिंसिपल में इसने कुछ चीज़ें अलग से दी हैं, जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो अकाउंटिंग जो हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंडियन इंस्टीट्यूट है उसने जो आपको प्रिंसिपल बता रखे हैं, जो 29 प्रिंसिपल हैं वो इसने दिए हैं इस बुक में। तो आपको वो प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल आ सकता है, हो सकता है। कंप्यूटर के इस बुक में जो दे रखा है ऑन एंड एवरेज ही दे रखा है, ज़्यादा हम ये नहीं कह सकते, लेकिन लेबर लॉ इसमें काफ़ी हद तक अच्छा दे रखा है। फिर इसमें सोशल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो सोशल सिक्योरिटी के बारे में इन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है। उसके बाद इसने लेटेस्ट स्कीम दी है। देखो, सोशल सिक्योरिटी के बारे में इस बुक में अच्छा दे रखा है, जो उसके बाद इसने 8 नंबर यूनिट पे लेटेस्ट सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स दी हैं वो भी इसने अच्छा दिया है। तो इसमें IRB आप तो एवरेज सा है, और मेजर जो ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल है वो आपको इस इन एडवांस में दे दिया, मतलब थोड़ा सा और आपका डेप्थ में हो जाएगा। तो इस बुक में जो इन चैप्टर्स में जो 10 चैप्टर है उसमें सबसे सही इसने दे रखा है, इंश्योरेंस का सही दे रखा है। फिर उसके बाद जो लेबर लॉ के 4 न्यू कोड दे रखे हैं, लेटेस्ट स्कीम दे रखी हैं, जर्नल अकाउंटिंग में थोड़ा सा डेप्थ में दे रखा है, ये इस बुक में सही दे रखा है। फिर हमने जो इससे पहले वाली जो बुक रिव्यू की थी, इससे पहले वाली जो बुक हमने रिव्यू की थी उसमें EPFO के पेपर दे रखे थे, इन्फोर्समेंट ऑफिसर के, अकाउंट ऑफिसर के। तो आपने वो उस बुक से कर लिया हूँ वो पेपर। तो इस बुक में क्या है, इसमें APFC के पेपर दे रखे हैं। APFC के 3 पेपर दे रखे हैं, 2004 का, 2012 का, 2015 का। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसमें जो पेपर सोल्व करके दिखा रखे हैं वो बहुत अच्छे सोल्व करके बता रखे हैं। उसमें क्या था, उसमें खाली आंसर दे रखे हैं, इसमें आंसर के साथ साथ इन्होंने अच्छी सी एक्सप्लेनेशन भी कर रखी है कि ये क्वेश्चन का आंसर ये क्यों है, तो आपको थोड़ा सा और फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा इस बुक में और क्या दे रखा है? उसके अलावा इस बुक में दे रखा है 7 मॉडल प्रैक्टिस सेट्स। तो आज के टाइम पे अगर मान लो आप तैयारी कर रहे हो, इतने दिनों से 1.5 साल से तैयारी कर रहे हो, तो आपको अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टेस्ट। आप कितने टेस्ट लगाते हो? मैं इस बुक को थोड़ी सी वेटेज इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें 10 तो आपके मॉक टेस्ट हो जाएंगे। 10 मॉक टेस्ट में 3 आपके मॉक टेस्ट वो हैं जो APFC के हैं। जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के जो एग्ज़ाम 3 आए हुए हैं उनके 3 मॉक टेस्ट तो वो बन रहे हैं, 7 मॉडल पेपर और दे रखे हैं। तो कुल मिला के ये चीज़ इसने अच्छी दी है, मतलब मॉडल टेस्ट पेपर आपके अच्छे हो जाएंगे, और उस बुक में मॉडल टेस्ट पेपर नहीं दे रखे थे।
लेकिन उन्होंने क्या कर रखा था, चैप्टर के बाद में क्वेश्चंस दे रखे थे। इस बुक में चैप्टर के बाद में क्वेश्चंस नहीं है। तो हर बुक की अपनी खासियत होती है और कुछ कमियां होती है, कुछ उसमें एडवांटेज होती है। इस पर इसमें क्या है, 4 न्यू कोड दे रखे हैं, कुछ लेटेस्ट स्कीम्स दे रखी हैं, 2020 के बाद क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं, वो सारी चीज़ें इसने इसमें दी हैं। ठीक है जी। तो इससे और किसी को ये वाली बुक लेनी है तो 280 रुपये इसका रेट है, और 30% आप डिस्काउंट मान लो तो 280 के हम मान के चलते हैं, और 90 के 78 के आसपास, 80 रुपये के आसपास इसमें से कम कर लो, 200 या 190 रुपये में आपको मार्केट में ये आराम से मिल जाएगी। तो 190 रुपये की इसकी वर्थ है अगर आप मार्केट में लेके आओगे। अगर आपको 7 मॉक टेस्ट भी, 10 मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं, तो वैसे अगर एक मॉक टेस्ट आप यूपीएससी का लेने जाते हो तो 20 रुपये का मिलता है, और ये आपको 10 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। प्लस उसके अलावा अच्छा मटेरियल और अपडेटेड थोड़ा सा आपको गवर्नमेंट स्कीम्स और लेबर कोड के और अकाउंटिंग में प्रिंसिपल्स वगैरह कुछ थोड़ी सी और उसमें आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई और बुक आपको रिव्यू करानी है किसी, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपकी कोई ईपीएफओ से रिलेटेड कोई और क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।